नमस्कार। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को करारा तमाचा और करारा जवाब दिया है उनके ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर से और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे। हर जगह आपको गुलाम नबी आजाद दिखाई देते हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और गांधी परिवार पर एक बार करारा हमला किया है और उन्होंने आईना दिखाया है कि अगर पार्टी में चुनाव नहीं होता है, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता है, तो इससे कांग्रेस पार्टी 50 सालों तक विपक्ष में रहेगी। आज तक आपने देखा होगा विपक्ष यानी बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी अब समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है। लेकिन अब ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं जो देश के एक इतने बड़े नेता रह चुके हैं कि वो हर मंच पर आपको दिखाई देंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सोनिया अध्यक्ष को ही ललकार दिया है और कहा है कि पार्टी में चुनाव नहीं हुआ तो कांग्रेस 50 साल तक विपक्ष में ही रहेगी। ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के इतने बड़े नेता कह रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बात जब वो उनसे पूछी गई, 23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक चुनाव और संगठन के चुनाव, लोकतंत्र स्थापित करने और सामूहिक नेतृत्व की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से गांधी परिवार का कब्जा है, सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल से वहां पर चलता है, वहां सिर्फ चाटुकारों की चलती है। जो भी गांधी परिवार की चाटुकारिता करेगा उसको वहां पर रखा जाएगा। चाहे आपने देखा कि 2008 में जिस तरीके से बहुमत मिला था, उसके बाद मनमोहन को एक कठपुतली पीएम के तौर पे जाना गया और रोबोट की तरह उनको काम कराया गया। लेकिन उसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से सफाया हो गया 2014 के चुनाव में। अब जब कांग्रेस पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार गई है, उनके वरिष्ठ 23 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को यह मांग की थी कि आप यहां पार्टी में चुनाव कराइए, आंतरिक लोकतंत्र स्थापित कर दीजिए। जो बीजेपी अब पे आरोप लगाती है, जो आरएसएस पे आरोप लगाती है कि आप लोकतंत्र विरोधी हैं, लेकिन संविधान विरोधी कौन है, लोकतंत्र विरोधी कौन है, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी और इसी चिट्ठी से कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी बौखला जाते हैं और मैडम सोनिया गांधी बौखला जाती है। उन पे कार्रवाई की मांग की जाती है। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में तो जितिन प्रसाद के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित होता है। पूरे प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के कमेटी हैं जो अपने आप को सोनिया गांधी के बड़े चाटुकार सिद्ध करने के लिए एक से एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं और उन कांग्रेसी नेताओं को, जो 23 नेता थे, उनको निकालने का एक से एक प्रस्ताव पारित हो रहा है। तो इसी पर आपने देखा बहुत सारे नेता थे, शशि थरूर थे, कपिल सिब्बल थे, गुलाम नबी आजाद थे और आनंद शर्मा थे। उन्होंने ये मांग की थी कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से अगर इसी तरीके की स्थिति रही है तो हमें आगे भविष्य को देखते हुए बीजेपी से लड़ने के लिए हमें अपने पार्टी को पहले अंदर से निष्पक्ष और व्यापक चुनाव, सामूहिक निर्णय और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष जो बनी हुई है, वो उसको कुर्सी के छोड़ना नहीं चाहते हैं राहुल। तो किस तरीके से सोनिया गांधी ने ये खेल खेला, एक तरफ राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने और प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखती है, दूसरी तरफ पार्टी के 23 वरिष्ठ नेता जो लोकतंत्र की तरफ आवाज उठाते हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी में ये होता है कि आपके पक्ष में भी हो सकती है बात, आपके विपक्ष में भी हो सकती है, सभी लोगों के बातों से कोई चीज आगे बढ़ती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार का ही आदेश चलता है, वीटो चलता है और जो भी कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ बोलता है वो पार्टी से बाहर किया जाता है। इसी का परिणाम है कि आज 23 वरिष्ठ नेता, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल, शशि थरूर, तमाम ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत आधार दिए और उन्होंने गांधी परिवार को बचाए रखा। लेकिन किस तरीके से आज गांधी परिवार ने उनको ही सबक सिखाने का निर्णय किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुश करने के लिए। और लखीमपुर खीरी में तो जो जितिन प्रसाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव में तो कहा गया, आपको बता दें कि हम प्रस्ताव में लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी से
बाहर निकालने के इन लोगों को के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। उसमें जितिन प्रसाद जो युवा नेता हैं और ब्राह्मण चेहरा है, जो कांग्रेस पार्टी तमाम नौटंकी करती है, प्रियंका वाड्रा तमाम नौटंकी करते हैं, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ पर ब्राह्मणवाद वाली राजनीति खेलने की कोशिश करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी पहले करती थी। अब फिर उसी ट्रैक पे जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जितिन प्रसाद के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया गया, शायद जितिन प्रसाद पहले से ही बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस कदम के बाद कुछ ही समय में कभी भी ये बड़े नेता बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। वो इतने बड़े कद्दावर नेता होते हुए भी उनके खिलाफ एक कांग्रेस कमेटी के जो चाटुकार लोग हैं वो पारित कर देते हैं प्रस्ताव। अब देखते हैं कि इसका असर क्या होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ जो जनाधार वाले नेता हैं, जो गांव से आते हैं, जो इधर उधर से अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जो अपने इलाकों के छत्रप हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक गांधी परिवार है जो अपनी पुश्तैनी सीट, जो सालों से वहां पर जीतते आ रहे थे, चाहे रायबरेली का एरिया हो, चाहे अमेठी का एरिया हो। अमेठी में आपने देखा कि किस तरीके से स्मृति ईरानी ने उनको पटकनी दी, राहुल गांधी वायनाड भाग गए। अब जिस तरीके से सोनिया गांधी एक अपना असली चेहरा दिखा रही है कि ये लोकतंत्र की बात करती है, लेकिन पार्टी में सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार की चलनी चाहिए। वो चाहती हैं कि उनका बेटा ही अध्यक्ष बने। जब पूर्णकालिक सदस्य की मांग की तो इस तरीके से वहां पर अहमद पटेल उनको डांटने लग जाते हैं। अहमद पटेल तमाम चीजें ये कहते हैं कि मोबाइल मत लाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको चिट्ठी लिखने की, तुम तो 2 पैसे के हो, सोनिया गांधी को कैसे तुम आदेश दे सकते हो, सोनिया गांधी के खिलाफ तुम इस तरीके की कैसे टिप्पणी कर सकते हो। तो इस तरीके का जो हिटलर शाही कांग्रेस पार्टी में दिख रही है, उसका साफ का परिणाम है कि अब जो गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी है कि 50 सालों तक विपक्ष में रहेगी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि अगर उनको अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो अच्छे मुद्दों पर उठाइए, अपने पार्टी को एक ऐसे चेहरे के सामने आइए जो पार्टी विश्वसनीय हो। वो चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मनमोहन सिंह हो गए, रिमोट कंट्रोल कहीं और अध्यक्ष खाली, प्रधानमंत्री खाली दिखाने के लिए लाए हों, लेकिन काम सिर्फ और सिर्फ एनएसी सोनिया गांधी कर रही थी, एनएसी की कमेटी कर रही थी। तो अब लगा सकते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का भविष्य 50 सालों तक विपक्ष में रहेगा। अगर 50 सालों तक कोई पार्टी विपक्ष में रहती है तो क्या वो बच पाएगी? ऐसा तो 50 सालों में आने वाले में वाड्रा फैमिली का भी भविष्य हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये तय है कि जो गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त होने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इतने बड़े नेता ही गायब हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी में बचेगा कौन? गांधी परिवार। वो गांधी परिवार जो ऑलरेडी बेल पर है, वो जेल में जाएगा या वो अध्यक्ष पद संभालेगा, ये तो देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि न तो कांग्रेस पार्टी में चुनाव होगा, न वहां अध्यक्ष निष्पक्ष चुना जाएगा, न ही वहां गांधी परिवार का दखल बंद होगा। तो साफ सा इशारा है कांग्रेस मुक्त भारत है। ये गांधी का सपना पूरा हो रहा है कि आज़ादी के बाद इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। शायद कांग्रेस पार्टी ही अब उसको खत्म करेगी, क्योंकि उन्होंने नकली गांधी का टैग चुरा लिया था और गांधी का जो असली गांधी थे उनके उसूलों पे बिल्कुल भी नहीं चले। और आज इसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त होने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से फूट हुई, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद अब जो कांग्रेस की जिला इकाइयां हो या सबसे छोटी इकाइयां हों, वो प्रस्ताव पारित कर रही हैं कि इन 23 नेताओं को सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा हो सकता है कि लगातार एक के बाद एक आप राज्य हारते जा रहे हैं, आप कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है। चाहे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े नेता हैं वो सवाल उठा रहे थे कि पार्टी को एक
पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता है। परसों सोनिया गांधी ये कह रही थी कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ, लेकिन वो खबर बाद में ये साबित हुआ कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष रहेगी। कब तक सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेगी, ये कांग्रेस पार्टी वाले सोच रहे हैं। और वरिष्ठ नेताओं का इस तरीके से गुस्सा होना, उनका नाराज होना लाजमी है, क्योंकि उनका भविष्य भी कांग्रेस के डूबते हुए जहाज में भी डूब रहा है और उससे बचने के लिए वो उस जहाज से कूद रहे हैं और उस डूबते हुए जहाज से सारे चूहे कूद रहे हैं। इसी का परिणाम है कि तमाम प्रदेशों से कांग्रेस हारती जा रही है और कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार ही बचेगा, और वो भी नहीं बचेगा क्योंकि उन्होंने इतने सारे भ्रष्टाचार किए। तो देखते हैं कुछ दिनों में और अपडेट होगी। ये गुलाम नबी आज़ाद के शब्द हैं, 50 साल तक कांग्रेस विपक्ष में रहेगी। शायद अब सोनिया गांधी इससे और ज़्यादा बौखला जाएंगी। क्या कांग्रेस पार्टी से ये नेता पहले निकाले जाते हैं या ये खुद इस्तीफा देते हैं, ये देखने वाली बात होगी, या कांग्रेस पार्टी और कोई ड्रामा करती है। जय हिंद, जय भारत।